के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में आज सुबह सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना भयंकर था कि स्कूल की दीवार, आसपास के घरों और दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस धमाके की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी और स्थानीय लोग इस धमाके से सहम उठे। दिवाली से पहले हुए दिल्ली में इस धमाके ने दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन बढ़ा दी। आनन फानन में दिल्ली पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी मौके पर पहुंची और इस धमाके की जांच शुरू कर दी। धमाके की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। रविवार की सुबह रोहिणी जिले के प्रशांत विहार इलाके में एक धमाका होता है और धमाके की आवाज के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। इस वक्त मैं प्रशांत विहार के उसी इलाके मौजूद हूं जहां पे धमाका हुआ था और धमाके का असर क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको यहां स्पॉट से दिखा रहा हूं कि देखिए, इस वक्त मैं धमाके की जगह के पास में एक बिल्डिंग है और उसके मैं 3rd फ्लोर पे मौजूद हूं जहां आप देख सकते हैं कि धमाके की वजह से उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई रही होगी कि देखिए ये पूरा शीशा जो है वो बिखर चुका है, जो टाइल्स लगे थे वो बिखरा हुआ है और ये देखिए कि वॉशरूम किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके ठीक ऊपर की जो छत है उसकी दीवार में भी दरारें आई हैं, यानी कि कितना हाईली वो रहा है उसका धमाके की आवाज कि उसकी आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरे तरीके से टूट कर यहाँ पर बिखर चुका है। चाहे वो कांच हो या फिर इसकी जो दीवार है उस दीवार में भी दरारें देखने को मिली है। हालांकि मौके पर आपको बताना चाहूंगा कि तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, एनआईए की टीम यहाँ पे आई, एनएसजी की टीम मौजूद है, तमाम जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से छानबीन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ है और धमाके की वजह से ये पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। देखिए जो कांच जो आप देख रहे हैं, ये जो खिड़की थी, ये खिड़की पूरे तरीके से टूट चुकी है, इसके कांच बिखर चुके हैं। गनीमत है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त ये ऑफिस बंद था, इस वजह से यहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं थे, वरना जिस तरीके से वो धमाका के बाद इसकी जो धमाके के बाद जिसकी जो शीशी टूटी है, कांच जो इसकी जो खिड़की जो टूटी है, उससे अगर उस वक्त अगर यहाँ कोई इंसान मौजूद होता तो उसे काफी ज्यादा चोट के महसूस हो सकता था या फिर उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है वो लगातार छानबीन कर रही, तमाम एजेंसीज भी छानबीन कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे धमाके के पीछे किसका हाथ है। प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल के आसपास रहने वाले लोग इस धमाके से काफी डरे हुए हैं। सीआरपीएफ स्कूल के पास ही म्यूजिक सेंटर चलाने वाले आशु गुप्ता ने इस धमाके को लेकर क्या कहा है, सुनिए। हमारे साथ आशु गुप्ता मौजूद हैं। इनका म्यूजिक ट्रेनिंग सेंटर है और इनके जिस फ्लोर पे इनका सेंटर है उसके वॉशरूम में भी उस धमाके की वजह से उसकी खिड़की टूट गई है, दीवारों में दरार देखने को मिल रही है। ये बताइए कि आपको कब जानकारी मिली कि आपका भी इसमें नुकसान हुआ है और ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई थी कि आपका वॉशरूम की जो पूरी खिड़कियां हैं वो टूट चुकी है? सर, मुझे न्यूज़ में जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे यहाँ प्रशांत विहार में हुआ है और हमारा स्टोर बिल्कुल सीआरपीएफ स्कूल के सामने ही है। तो न्यूज़ से बेसिकली जानकारी मिली और कुछ रिलेटिव्स के फ़ोन भी आने लगे सुबह सुबह कि क्या हुआ। तो इस वजह से ऐसे जब आप यहाँ पहुंचे तो आपने देखा कि आपके भी जो वॉशरूम है वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। हाँ जी, हमारे वॉशरूम की जो सारे खिड़कियाँ वगैरह हैं वो टूट गए हैं और भी सारे हमारी जो कुछ क्रैक्स भी देखने को मिल रहे हैं हमारे स्टोर पे। गनीमत है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, वरना अगर कोई वॉशरूम में होता तो शायद वो भी जख्मी हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इतना अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप इतना ज्यादा डैमेज हुआ है कि सारे शीशे ही नीचे आ गए हैं, ऊपर का जो सीलिंग है वो भी थोड़ा सा टूट के नीचे आया है। तो अगर वाकई में कोई होता तो उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंच जाती। डरे हुए हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल डर तो लग रहा ही है बहुत ज्यादा। और ये धमाका क्योंकि नॉर्मल नहीं है, ये कोई ज्यादा ही कुछ बड़ा ही धमाका है और देखिए सामने हुआ है और हमारे इस फ्लोर पे भी नुकसान हुआ है, तो कुछ तो बड़ा ही हुआ है यहाँ पे, ऐसा कुछ नॉर्मल नहीं है ये। क्या चाहते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे डर का माहौल खत्म हो? डर का माहौल खत्म, हम तो यही चाहते हैं कि सिक्योरिटी थोड़ी सी और बढ़े और जो बॉम्ब स्क्वाड्स होते हैं थोड़ा सा और अच्छे से चेकिंग हो, क्योंकि ये इलाका बहुत रिहायशी इलाका है और बहुत लोग आते हैं और जहाँ पे बम फटा है वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा जनता होती है शाम को। और आज क्योंकि संडे का दिन भी है तो खाने पीने के जॉइंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो अगर ये धमाका शाम को हुआ होता तो बहुत ज्यादा मतलब जान माल का नुकसान हो सकता था। बता दें कि इस धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने आसपास के पुलिस थानों को सतर्कता और जांच बढ़ाने के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने यह अपील भी की है कि कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें।
वहीं इस धमाके को एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था। उन्होंने इस धमाके को लेकर क्या जानकारी दी, सुनिए। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार की सुबह की शुरुआत एक बम धमाके से हुई है, जिसने पूरे दिल्ली के अंदर लोगों के भीतर डर पैदा कर दिया है। उस घटना के बाद जो मौके के जो चश्मदीद थे वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने उस दौरान के वीडियो बनाए, जो वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया से लेकर के टीवी पर हर जगह दिखाई पड़ रहा है। किस तरीके से धमाके के बाद एक जोर से आवाज आती है और एक धुएं का बड़ा सा गुब्बार आसमान की ओर जाता हुआ दिखता है। हमारे साथ गौरव शर्मा है, जो उस घटना के चश्मदीद हैं और इन्होंने बारीकियों से चीजों को उस वक्त देखा था। क्या कुछ हुआ सर, कितने बजे की ये घटना थी? सर ये सुबह अप्रोक्सीमेटली 7:45 की घटना है। जब मैं टेरेस पे अपना कैमरा लेंस चेक कर रहा था तो ये ब्लास्ट होता है, बहुत हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट होता है, और मैं दूसरी उसी डायरेक्शन में देखता हूँ तो व्हाइट कलर का स्मोक होता है जो नॉर्मल ब्लास्ट का नहीं होता है। इनिशियली मेरे को लगा कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट है, बट वो इतनी इंटेंसिटी नहीं होती है उस चीज की। तो जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त आप वीडियो बना रहे थे, मतलब कैसे ये अचानक से? सर बाई चांस की बात है, मेरे को शौक है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का, तो मैं टेरेस पे पक्षियों की फोटो वीडियो लेता हूँ। तो उसी दौरान बाई चांस, मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि वो कैप्चर हो गया है, वो मैंने बाद में आके देखा कि मेरा कैमरा उस टाइम पे वीडियो पे था। तो जब आप वो वीडियो बनाए तो जो आपने धमाके में वो जो धुएं का गुब्बार देखा, तो उस वक्त आपको क्या अंदाजा लगा कि किस चीज का ये धमाका होगा? ये सर इनिशियली जिस डायरेक्शन से वो हुआ, मेरे को लगा कि खाने पीने की दुकानें हैं, कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन गैस सिलेंडर ब्लास्ट की इतनी इंटेंसिटी नहीं होती कि आप इतनी दूर 100 मीटर खड़े हुए बंदे को हिल जाए वो। धमाके के बाद यहाँ पे क्या कुछ स्थिति, क्योंकि आप मौके के चश्मदीद हैं, तो क्या कुछ देखा यहाँ पे और किस तरीके से, क्या लोगों में डर दहशत भी दिख रहा था? सर देखिए, सब ना बहुत चक्के थे, सब लोगों को ऐसा, किसी ने ऐसा ब्लास्ट एक्सपीरियंस ही नहीं करा था, सब लोग यही देखने आ रहे थे कि क्या हुआ है। और मैं जैसे ही अपना कैमरा गियर रख के मैं उधर गया कि देखने के क्या हुआ है या फिर कुछ मिस हैपनिंग तो नहीं हो गई है, तो वहां जाके देखता हूँ कि वॉल क्रैक है, गड्ढा हुआ है, और उससे 20 मीटर दूर जो दुकानें हैं उनके बोर्ड्स वगैरह सब टूटे हुए हैं, बिल्डिंग के शीशे टूटे हुए हैं, जो गाड़ियां हैं उनके ग्लासेस टूट गए हैं। तो ब्लास्ट इंटेंसिटी इतनी तेज थी। ये एक आखिरी सवाल ये बताइए कि जब ये धमाका हुआ तो किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान हुआ, आसपास में दीवारों में दरारें हैं, कई शीशे भी टूटे हैं, तो क्या आपकी भी दुकान यहाँ पे, तो क्या आपको इस बात का डर है जो आज दो धमाका हुआ है, और कितने मतलब डरे हैं आप खौफ में? सर देखिए, मेरे को डर तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। तो आपके माध्यम से मैं पुलिस को और जो भी जांच एजेंसियां उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि यहाँ पे पेट्रोलिंग और सीसीटीवी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, जिससे कि यहाँ की लोकेलिटी ज्यादा सेफ हो। तो ये गौरव शर्मा है जो चश्मदीद हैं, और उन्होंने अपने पूरे स्थिति को बताया कि किस तरीके से जब घटना हुई थी तो उन्होंने क्या कुछ उस वक्त देखा था। और अब इनमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं इनके भीतर एक डर है कि जिस तरह से धमाके हुए हैं, लेकिन साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग और सीसीटीवी बढ़ाई जाए। साथ ही साथ मौके पर आपको बताना चाहूंगा कि तमाम जो एजेंसीज हैं, तमाम जो पैरामिलिट्री एजेंसीज हैं, वो लगातार मौके पर जांच कर रही हैं, और देखना यही होगा कि आखिर इस पूरे धमाके के पीछे की किसकी हाथ है और क्या कुछ उस धमाके में इस्तेमाल किया गया था।